नमस्कार, मैं हूं सौमित द्विवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प शक्ति न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और कल 22 जनवरी को पूर्ण विधि विधान के साथ श्री राम लला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यह राम मंदिर हजारों राम भक्तों के बलिदान और 500 वर्षों की सतत प्रतीक्षा का परिणाम है, जो कि आने वाले युगों युगों तक सनातन धर्मियों को यह शिक्षा देगी कि असत्य का वेग यदि कितना भी प्रबल हो, लेकिन देर सवेर ही सही वह दिन अवश्य आता है जब सत्य अपने मूल रूप में पुनर्स्थापित होता है। आइए आज हम मंदिर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1526 में मुगल शासक बाबर भारत आया और उसके 2 वर्ष के बाद उसके सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई और यह मस्जिद ठीक उसी जगह बनी जहां पर हिंदुओं के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मस्जिद बनने के बाद मीर बाकी ने अपने मालिक बाबर के सम्मान में इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया। मस्जिद का निर्माण उस कालखंड में हुआ जब देश में मुगल शासन मजबूत स्थिति में था, जिसकी वजह से हिंदुओं ने खुलकर इस अन्याय का प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन 19वीं सदी आते आते जब अंग्रेजी हुकूमत के प्रभाव में मुगलों और नवाबों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, तब हिंदुओं ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू की। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में यह लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार जन्मभूमि परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड नामक एक किताब के अनुसार 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद वर्ष 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। महंत रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थाई मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। जहां एक ओर देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम चल रही थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी लगातार जारी थी। 15 अगस्त सन 1947 को देश के आज़ाद होने के 2 साल के बाद 22 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, जिसके बाद आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया, जिसमें विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की गई। इस घटना के 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसे ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया, जिसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई। इसके बाद 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश महंत रामचंद्र परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। फिर 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका और फिर 8 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक याचिका दायर कर कहा कि यह जगह मुसलमानों की है और ढांचे के अंदर से मूर्तियों को हटाकर यह स्थान हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे देना चाहिए। इसके अलावा बात राम मंदिर आंदोलन की करें तो वर्ष 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर बने मस्जिदों का विरोध करते हुए इन स्थानों पर
मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसके 2 साल के बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन में देश भर के लोगों को आंदोलित कर दिया, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हुई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मामले में वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी द्वारा दर्शन पूजन की अनुमति प्रदान की गई। फिर 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। फिर 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। इसी आधार पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को 3 पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की, जिसके बाद 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अंततः 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ ही दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई, जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की, जिसके ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद विश्व भर में फैले करोड़ों सनातन धर्मियों के वर्षों का स्वप्न साकार होकर राम मंदिर सभी भक्तों के लिए खुल जाएगा।